कि आपको पता है वहाँ ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। हाँ। और ये साल मंगल का है, तो ये बात निश्चित ही है कि परिवर्तन होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको 50-50 कहूंगी। वैसे जीत मोदी जी की होगी, लेकिन अचानक से किसी भी रीजन से वहां पर मोदी जी की हार भी हो सकती है। तो ये 50-50 का आंकड़ा है और अभी इलेक्शन में टाइम है। और अभी मैंने आपको कहा, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण धोखा देने वाला ग्रहण है। और एक नहीं, दो ग्रहण है। और फिर मंगल का साल है और राजनीति में उथल पुथल है और परिवर्तन का ये साल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी वहां हार भी जाए, लेकिन 50% चांस है जीतने के और 50% चांस है हारने के। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, तेजस्वी यादव, लेकिन अभी वो सत्ता से दूर हैं। बीजेपी और आरजेडी के बीच में 1 सीट का फर्क था। सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, दूसरे नंबर पर रही बीजेपी। तो अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें, क्योंकि वो पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लेकिन अभी सत्ता से दूर हैं, तो क्या आगे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता वो सत्ता से आगे दूर है। तो यही मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बिहार इलेक्शन में। वो सामने आ सकते हैं और वो आएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप इलेक्शंस के लिए अभी सरप्राइजली रहिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में इलेक्शंस में ऐसी तौबा, ऐसी चीज़ें, ऐसे वोटिंग, ऐसी मतलब जो वोटिंग करने का तरीका होगा और इतनी लड़ाइयाँ, इतना नीचता का स्तर राजनीति का आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा होगा और इसके बाद भी नहीं देखेंगे। और वो अभी दिखाई देना शुरू हो भी गया है। एसआईआर के मुद्दे के ऊपर जिस तरह से लड़ाई चल रही है, और मुझे तो लग रहा है पूरी जनता को भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तुम भैया वोट दे के भी आओगे तो भी ये मानना मत कि तुम्हारा सही है। तो भ्रम भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत गंदा स्तर रहेगा बिहार में, बहुत ज्यादा। इस पूरे भ्रम के बीच में बिहार में एक रोशनी की किरण के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि वो राजनीति का स्टाइल ही बदल देंगे, राजनीति से गंदगी दूर कर देंगे। जात पात की जगह वो पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये सारे वहां पर नारा दे रहे हैं। और अभी तक किसी ज्योतिषी से, हमने भी, एसकेटी की टीम ने भी प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं टिप्पणी ली है। तो अगर उनकी कुंडली आप बता पाएं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलूं, फिर मैं आपसे कहूंगी जो जीरो है वो हीरो बन सकता है, तो वो बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और परेशानी है। वो परेशानी है कि केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही कहा था। हमने केजरीवाल जी को भी यही भरोसा करके, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रबड़ की चप्पल पहन के चलते थे, लेकिन निकला क्या? तो देखिए, जनता को अब पागल बनाना आसान नहीं है और ना जनता आसान बनेगी। मीठी मीठी बातों से, मैंने तो अभी बेटा तुम्हें बैठते का कि एक पिक्चर आती है, करोड़ों रुपए कमा लेती है, हॉल में लोग बेहोश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मुझे उस पिक्चर में ना तो किसी सीन पर रोना आया, ना मुझे पिक्चर में रोने जैसा कुछ लगा, ना ही वो बहुत टचिंग लगी। लेकिन एक बात जरूर पता चली कि आज भी अंदर से लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तू जा छोड़कर मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। आज भी एक मासूम सा बच्चा हर किसी के अंदर है। आज भी कोई केयर चाहता है, आज भी कोई लव चाहता है।